श्री राम नाम सत्संग सेवा न्यास के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु पूज्य श्री अशोक शास्त्री जी द्वारा एक इंटरव्यू के माध्यम से सनातन पर प्रकाश डाला गया। वास्तव में सनातन क्या है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आपको दिखाते हैं आदरणीय श्री अशोक शास्त्री जी महाराज जी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं M4U संस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम नाम सेवा सत्संग के संस्थापक व आध्यात्मिक गुरु पूजनीय श्री अशोक शास्त्री जी महाराज। गुरु जी सादर प्रणाम, आपका स्वागत है स्टूडियो में। गुरु जी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। गुरु जी ग्राम डिंडाला जिला मेरठ के में पूर्व शिक्षा के दायित्व का निर्वाह कर चुके हैं और वर्तमान में कृषि कार्य में रत हैं और न्यास के माध्यम से सत की लोक का प्रचार और प्रचार कर रहे हैं। आपके द्वारा देश में विभिन्न स्थलों पर सत्यनारायण भगवान की असल कथा का प्रचार प्रसार आमजन को शुद्ध एवं शाश्वत सनातन से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देश भर में हम लोग देख रहे हैं सनातन धर्म के नाम से लोग अलग अलग संस्थाओं के नाम रखकर अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में सनातन धर्म क्या है ये किसी को नहीं पता। बहुत कम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है, तो कृपया उस पर प्रकाश डालिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सनातन को अति प्राचीन अर्थ की तरफ ना ले जाएं, अपितु शुद्ध परिमार्जित व शाश्वत जीने की उस कला को जो निर्बाध रूप से सभी को जीने दे और स्वयं भी अच्छे तरीके से जी सकें, उस धारा को सनातन धर्म कहते हैं। जो स्वतः हमारे तरंगों में आनंदित होकर जीवन में आनंद का एक मार्ग बनाता है, वही सनातन है। इससे जन कल्याण और पूरे विश्व में शांति का एक यज्ञ होता है, वही सनातन है, अन्यथा कुछ भी नहीं। गुरु जी, आजकल लोगों के जीवन में सुख दुख इतनी ज्यादा है कि हर आदमी परेशान है और कहीं न कहीं इससे पार होने का कोई सरल उपाय आप बताएं। अच्छा, हाँ, सुख और दुख का मूल कारण कर्म का परिणाम होता है जी। कर्म में परिवर्तन कर देना, सुख और दुख में परिवर्तन हो जाना है। और उसके लिए श्री नारद जी को क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करने से सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है। अब जो बताया गया है उसको हम परिभाषित कैसे करें जी? उसका समूचा और संक्षिप्त में अर्थ यह है कि ज्ञान पूर्वक कर्म करने से सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसमें कर्म में परिवर्तन जैसी होता है, दुख और सुख का जो पैमाना है, मात्रा है, वो न्यूनाधिक हो जाती है। हम अज्ञान भरे कर्मों को करेंगे तो दुख का पैमाना बढ़ता जाएगा, ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो दुखों का पैमाना नीचे आता चला जाएगा। यही इसका सद उपाय है। इसीलिए कहा व्रत और पूजन, कि हमें ये जानना है, हमें यह जानना है कि सुखी रहने के लिए कौन कौन से कर्म करने अनिवार्य हैं। इनको जानकर ही रहूंगा, ये व्रत लेना है। और जान लेने के बाद वही करूंगा जिनके परिणाम में दुख पैदा ना हो, यही पूजन है।
बहुत सुंदर जी। चलो गुरु जी, जैसे कलयुग में पूजे जाने वाले दो मुख्य देव बाबा हनुमान जी और बाबा श्याम जी की ओर लोगों का बहुत रुझान है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हाँ, ये कलयुग के दो स्तंभ है जी, दो पग है जी, और दो पगों पर चला जाता है। जी, बाबा हनुमान जी और श्याम बाबा इस कलयुग के निसंदेह दो स्तंभ है, जो इस कलयुग रूपी मल की दलदल से जी, जी, हमें बाहर ले जा सकता है। बाबा हनुमान जी को पूंछ वाला बानर ना समझें, अपितु सद्गुणों का समूह समझें। और जो पूंछ है वह ब्रह्म में पहुंच है। जितनी सटीक पहुंच होती है उतनी ही शक्ति होती है। बल बुद्धि और विद्या के देने वाली है, उसी से हमारे तिरमयी दुख, दैहिक दैविक और भौतिक, तीनों के तीनों ताप शून्यता को प्राप्त हो जाता है। अब श्याम बाबा द्वापर में श्री श्याम बिहारी कान्हा की कृपा के एक अमोघ पात्र हैं। उन पर कृष्ण बिहारी की इतनी असीम कृपा है कि उनके निकट जो भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके दुख निश्चय ही कट जाते हैं। तो उनका पथ प्रदर्शन करने से और पथ सेवन करने से, पथ पै और थ और पै आधा थ और ये पथ, पथ कहते हैं औषधि, तो उनके नाम रूपी पथ का सेवन करने से, नाम जप करने से और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से, पथ और पथ दोनों को अपनाने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति हो जाती है। ये साक्षात है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, हमें समझना होगा बस। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो इसमें हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी भी मंच के माध्यम से कोई भी सद्पुरुष सद्प्राणी यही कहना चाहेगा कि सद आचरण करो, और जो जीवन में भूल हैं, जो जीवन में त्रुटि हैं, उनको शीघ्रता अतिशीघ्र अपने जीवन के क्रम से हटा दें, ताकि आगे का पथ सुलभ हो। जो हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने कहा है, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह वाणी किसी ना किसी मंच में, किसी ना किसी चैनल में आज भी उद्घोषित की जाती रही है और जब की जाती रहेगी कि असत्य से सत्य की ओर आओ, अंधकार से प्रकाश की तरफ आओ। यही हमारा कहना है कि भूल को सुधारो और आगे बढ़ाओ। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने आज अपना कीमती समय हमें स्टूडियो में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, साधुवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी भी समाचार एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 8445657566 पर।